कुछ करने की लगन हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। आज ऐसे कारनामा फिर से दिखाई दिया है। गुरुग्राम में रहने वाले साहिल, मयंक व उनकी पूरी युवा ब्रिगेड टीम ने जानकारी के लिए बता दें कि आज से कुछ समय पहले साहिल, मयंक की पूरी टीम ने मिलकर मिशन प्यास को शुरू किया था। मिशन प्यास को शुरू करने का कारण था कि कोई पशु पक्षी प्यासा ना रहे। उसी के बाद अब साहिल ने अपने बेटे के जन्मदिन पर फिर से एक मुहिम को जन्म दिया है। साहिल ने इस मुहिम का नाम अपने बेटे हर्षवर्धन के नाम से शुरू किया है। जब इस मुहिम को लेकर साहिल व उनके परिवार से बात की तो बताया कि मैंने बच्चों को रोड पर भूखे सोता देखा है, छोटे छोटे बच्चों को भूख से तड़पते देखा है। ये सब देखकर ही साहिल ने इस मुहिम को शुरू करने की ठान ली। हर्षवर्धन मुहिम का काम होगा कि हर घर से 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी इकट्ठा करेंगी और उन गरीबों व भूखे बच्चों तक खाना पहुंचाएंगे जिससे गुरुग्राम में कोई भी भूखा ना सो सके। इस मुहिम को साहिल व उनके परिवार ने कहा कि हमसे जितना हो सकेगा इस मुहिम को सफल बनाएंगे। वहीं कैनविन फाउंडेशन के चेयरमैन डीपी गोयल ने भी इस काम को सराहा है और कहा कि इस मुहिम में पूरी तरह से मदद करेंगे। हमारी भाग्य दे और बहुत लंबी उम्र दे, और इसी तरह जो परिवार के संस्कार जो देवतवाल परिवार के हैं, वो संस्कार जो समाज सेवा के संस्कार हैं, वो इसी तरह उनमें संवर्धित भी हों और उसका संरक्षण भी रखे। दूसरी बात, कितना बड़ा मौका है, कितना बड़ा विचार है, इसकी कोई तुलना भी हम नहीं कर सकते। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी किसी को मिल जाए इससे बड़ी बात नहीं है। और जो वीडियो के माध्यम से हमने देखा, ये बहुत बड़ा दर्द है कि कहीं तो खाना बेकार जाता है और कई लोगों को खाना मुहैया नहीं हो पाता। तो ये जो मुहिम साहिल भाई ने शुरू की है, ये बहुत बड़ी मुहिम है। काम कितना कर पाता है साहिल, हर्षवर्धन सेवा कितनी लोगों तक सेवा पहुंचा पाती है, ये एक अलग विषय है। विषय है एक विचार और विचार की ताकत। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, वो कई जब विचार से शुरू होता है तो एक क्रांति आ जाती है। मैं कहता हूँ आज साहिल भाई ने इसकी शुरुआत की है। हजारों साहिल, लाखों साहिल एक विचार बताया होगा कि हमारी हर्षवर्धन सेवा, ये मुहिम हमने किस वजह और किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपके साथ से ही मैं इस सेवा को बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। और मेरा ये एम है कि गुड़गांव में कोई आदमी भूखा ना सो पाए। मैं इस मुहिम को इतना ऊपर ले जाऊंगा कि इस गुड़गांव शहर में, अपने शहर में मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। बस यही उम्मीद रखता हूँ, आप मेरा साथ देंगे तो ये संभव है, वरना बिल्कुल भी नहीं। मतलब दूसरों की खुशी को बढ़ाना, ये हर्षवर्धन शब्द का अर्थ है। अब मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी आगे की बात को शुरू करना चाहता हूँ। अपने साथ ढेर सारी उम्मीदें और खुशियों का पैगाम लाया है। बधाई हो देवतवाल परिवार, आपके घर नया मेहमान आया है। इशारे से कहेगा ये दिल की बात, बचपने से कराएगा वो आपकी मुलाकात। कभी पूरे दिन सोता रहेगा तो कभी रो रो कर जगाएगा पूरी रात। देवतवाल परिवार में जन्मा नन्हा सा दुलारा, पूरे परिवार की आंखों का है ये तारा। सब लोग हुए खुश, इसके आने से हंस रहे सबके मन। इस प्यारे छोटे बालक का नाम रखा है हर्षवर्धन। करते हैं सर, आज आप पहुंचे हैं, हर्षवर्धन की शुरुआत हुई है, क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज साहिल ने जो एक लोगों को एक मकसद दिया है कि कैसे एक खुशी के माहौल को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज साहिल के बेटे का आज कुआं पूजन है। इस कुआं पूजन के आयोजन पे इन्होंने एक सेवा शुरू की, हर्षवर्धन सेवा का उन्होंने नाम दिया, जिसमें उन्होंने खाने का जो वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को कैसे हम बचा सकते हैं और हर एक गरीब आदमी तक, हर एक भूखे आदमी तक उस खाने तक पहुंचा सकते हैं, इस सेवा की शुरुआत की है। इससे हम सबको भी सीख लेनी चाहिए कि कैसे हम अपने उत्सवों को और ज़्यादा सकारात्मक बना सकते हैं।
और ज़्यादा हम उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे घरों में किस तरह से खाने की जो वेस्टेज है, कार्यक्रम में खाने की वेस्टेज है, उसको हम कम कर सकते हैं। हर भूखे पेट तक हम कैसे अनाज को पहुंचा सकते हैं। तो मैं इसके लिए देवतवाल परिवार को बधाई देता हूं और विशेषकर इस सोच को बधाई देता हूं जिस सोच को हर हमारे साहिल के दिमाग में जो सोच आई और इसकी शुरुआत की। आज जी की जो मुहिम है उसमें आपके सहयोग कितने रहेंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि हर वो प्राणी जो समाज की सेवा की सोच रखता है, हम सबको मिलकर उसका साथ देना चाहिए। कैनविन फाउंडेशन तन मन धन से पहले भी साहिल के साथ है। साहिल ने पहले भी बहुत अच्छी शुरुआत की थी प्रयास नामक विचार से, जिसमें उन्होंने गर्मी में जो हमारे बेजुबान हमारे पशु पक्षी हैं उसको जल देने का कार्य किया था। वो मुहिम बहुत सक्सेसफुल रही थी। इसी तरह इन्होंने अब अनाज की वेस्टेज को बचाने की एक शुरुआत की है। तो हमारी पूरी टीम इनके साथ है और मैं इसको एक विश्वास दिलाता हूँ कि ये मुहिम बहुत बड़ा एक बदलाव लाने वाली है, गुरुग्राम में एक क्रांति लाने वाली है, जिसमें हर वो गरीब आदमी तक, हर उस आदमी तक, उस पेट तक खाना पहुंचाने का काम करेगी जो कहीं ना कहीं खाने की कमी की वजह से रात को बिना खाने की सोती। थैंक यू सर। रेडी, थोड़ा माइक है ना, एक सेकंड, नहीं थोड़ा सा नीचे करो, इस साइड पहले हाँ साइड डिवाइड करने मैंने पता देखिए थोड़ा सा। साहिल जी, आज आपका एक मुहिम आपने स्टार्ट किया है, हर्षवर्धन सेवा, उस के बारे में आप मुझे थोड़ा सा डिटेल बताइए। ये मुहिम हर्षवर्धन सेवा एक मुहिम है जो कि गरीबों के लिए खाने के हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। जो भी वेस्टेज होती है खाने की उसको हम कम से कम करेंगे और हर घर से मैं एक जरिया बनना चाहता हूँ लोगों का जो कि सेवा करना चाहते हैं बट टाइम नहीं है, कोई घर से निकलना नहीं चाहता, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने का हम रखते हैं कि हाँ उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे कि हाँ सेवा आप कैसे कर सकते हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आपके घर तक भी सेवा आ सकती है, आप उसमें सेवा करके और गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। सर जी, किस प्रकार आपने सोच को डिफाइन किया, क्या सोच के आपने इस चीज़ को निकाला है? सोच काफ़ी बार मैंने मेरी आंखों के सामने गरीब भूखे लोग काफ़ी तरसते हुए देखे हैं मैंने, और एक बार मैं मीटिंग में गया था तो वहाँ पे मैंने सुना कि 1000 लोगों को एक दिन खाना खिलाना पॉसिबल है बट डेली खिलाना वो पॉसिबल नहीं। तो उस चीज़ को मैं पॉसिबल करना चाहता हूँ कि ऐसा जो कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो डेली हम खाना खिलाएंगे। एक दिन खाना खिलाना हर कोई कर सकता है बट डेली खाने खिलाने के लिए आप सबका साथ चाहिए। हर्षवर्धन सेवा किस प्रकार गुड़गांव में कार्य करेगी? हर्षवर्धन सेवा इसकी स्टार्टिंग सेक्टर 10 से होगी, फिर धीरे धीरे जैसे आप लोगों का साथ मिलेगा, हमें हमारे परिवार से साथ मिलेगा, हमारे साथियों से साथ मिलेगा, हमारे बुजुर्गों का साथ मिलेगा, उस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं। एक लास्ट क्वेश्चन, मेन युवा ब्रिगेड है, आपने एक सोच को शुरू किया है, लेकिन आजकल के जो युवा है ज़्यादातर नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में माइंड की सोच चेंज का डिफरेंट फ़र्क पड़ता है, तो आप क्या मैसेज होगा उनके लिए? उनके लिए ये मैसेज होगा कि उस गलत रास्ते पे ना जाते हुए एक सही रास्ते को पकड़ें और हम उनका साथ देंगे। अगर गलत रास्ते को छोड़ के आप सही रास्ते पे चलते हो तो कल ना कल कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेंगी, बहुत अच्छे कर्म होंगे आपको, और जो कर्म का फल तो आपको पता ही है कैसे मिलता है। हर्षवर्धन सेवा से किसी को जुड़ना हो तो किस प्रकार संपर्क कर सकता है वो आपसे? संपर्क करने के लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी है sahilpresident77@gmail.com पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द यूथ आइकन के नाम से, आप मुझे उससे फॉलो कर सकते हो, एंड फेसबुक आईडी है साहिल देवतवाल के नाम से। और आगे भी हम हर्षवर्धन सेवा को बढ़ाने के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि लोगों तक पहुंच पाए और वो हमसे जुड़ सकें। स्टार्टिंग हर्षवर्धन सेवा हुई है तो कैसा लग रहा है और क्या कहना है इस चीज़ को लेकर आपका? एक बहुत उत्तम विचार, बहुत ही उत्तम पहल, और मैं ये कहूँगा कि जो इसका कॉन्सेप्ट रखा है, जैसे गाय के बारे में कहा साहिल ने कि 1 रोटी और 1 रुपया हर घर से, पहले हमारे घरों में गाय होती थी तो सभी रोटी देते थे, अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा था, उसको जीवंत किया। उसी लाइन पे अगर 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी ये कह रहे हैं, ये किसी के लिए मुश्किल काम नहीं है, और हर आदमी कुछ ना कुछ करना तो चाहता है, लेकिन उसको कुछ ज़रिया चाहिए। ये ज़रिया साहिल देवतवाल ने अपने सुपुत्र के जन्मदिन पे और युवा पूजन पे हर्षवर्धन के नाम से सेवा शुरू की है। इससे बेहतर और समाज सेवा हो नहीं सकती, क्योंकि अन्नदान महादान होता है और जुड़ने के लिए लोग तैयार हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट केवल 2 रोटी और 1 सब्जी का रखा है बहुत अच्छा है, क्योंकि देने वाले बहुत भारी रकम भी दे सकते हैं, बहुत भारी अनाज के ट्रक भी डोनेट कर सकते हैं, और वो करेंगे। मैं चाहूँगा कि वो गुप्त दान करें,
ताकि लोगों को ये हीन भावना ना आए कि भाई हम तो 2 रोटी और एक सब्जी की कटोरी दे रहे हैं, ये मेरे साथ में जो पड़ोसी हैं इन्होंने तो इतना दे दिया। तो हर आदमी को लगे कि मैं जो कर रहा हूँ एक उत्तम काम कर रहा हूँ। अगर 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी भी वो दे रहे हैं, एक आदमी का अगर पेट भर रहा है, एक बच्चे का पेट भर रहा है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कोई भूखा ना सोए, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ मैं साहिल और इनके दोस्त मयंक और सागर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने मिलकर के इतना अच्छा मुहिम स्टार्ट किया है। मैं इन बच्चों को बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत ही साफ नेचर के और जेंटल लोग हैं। ये यूथ के आइकन, वास्तव में आइकन हैं। और मैं चाहूँगा कि ये और भी अपने यूथ को इंस्पायर करें, ताकि आपने जो सवाल पूछा था इससे पहले कि भी नशे की तरफ ना जाकर उनकी जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें और ऐसे जो पॉजिटिव काम है, जो कंस्ट्रक्टिव काम है, उसमें अपनी ऊर्जा को लगाएं, ताकि हमारा देश खुशहाल बनेगा और सुदृढ़ बनेगा। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।